नमस्कार, मैं उदय शंकर, न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा है कि नीतीश सरकार के पास कोई विजन नहीं है, ये सरकार केवल जनता का आईवाश कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जो नियुक्ति पत्र बांट रही है उसके साथ ये भी बता देती कि वैकेंसियां कब निकली थी और नियुक्ति प्रक्रिया कब पूरी हुई। विजय सिन्हा ने नौकरी के वादे पर नीतीश सरकार को फेल बताया। उन्होंने महागठबंधन पर बेरोजगारों को भ्रमित करने का आरोप लगाया, साथ ही शराबबंदी को भी दिखावा बताया। कोई मुद्दा नहीं है, ले दे करके विशेष राजकीय दर्जा, जातीय जनगणना, यही सब विषय रह गया है। कोई विजन है बिहार के विकास के लिए, यहाँ के नौजवानों की बेरोजगारी के लिए, नए प्रतिष्ठान संस्थान लगाने का, औद्योगिक वातावरण बनाने का, लघु कुटीर उद्योग पैदा करने का? ये लघु कुटीर उद्योग की बात क्यों नहीं करते हैं? आप क्या वर्गला रहे हैं? कितना परसेंट लोगों को आप रोजगार देंगे? सरकारी नौकरी कई परसेंट है? बेवकूफ़ लोग को बना रहे हैं। 2% टोटल सरकारी नौकरी है। 98% को स्वरोजगार की ओर भेजना चाहिए और स्वरोजगार खड़ा करना चाहिए। कैसे खड़ा होगा? हर जिले के अंदर एक एक दर्जन हत्याएं हो रही है, रोज मर्डर हो रहा है, अपहरण हो रहा है, लूट बलात्कार हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर संभल नहीं रहा है। अब क्यों बरगला रहे हैं बिहार के लोगों को? जो आना भी चाहता था निवेशक, वो भी ठहर गया, जो है वो भी पलायन करने की स्थिति में है। और आप रोजगार और स्वरोजगार की बात करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, उनको तो मुख्यमंत्री बनने के लिए उप मुख्यमंत्री जी शास्त्रा दंडवत करते रह रहे हैं, रोज पैर छूने में लगे हैं। पूरा भावुक हो गए थे कल तो। लेकिन आप दोनों अपने अहंकार और स्वार्थ की पूर्ति के लिए बिहार की जनता के चेहरे की खुशी क्यों खत्म कर रहे हैं? बिहार के लोगों को क्यों आप दुखी कर रहे हैं, पीड़ित कर रहे हैं? घर के अंदर चित्कार होती है और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। बंद करिए ये सब काम, आप बिहार के हित में काम करिए। नियुक्ति पत्र घोटाला के आरोपों पर ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने बीजेपी पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की उत्पत्ति घोटाले से हुई है। पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह की सरकार पर हमले पर उन्होंने कहा कि सुधाकर सिंह अभी बच्चे हैं, वो 2 साल पहले ही विधायक बने हैं। वहीं कुर्दी सीट से प्रत्याशी देने पर उन्होंने कहा कि इस पर महागठबंधन की बैठक में फैसला होगा। तो बीजेपी की उत्पत्ति कैसे हुई? जनता पार्टी से अलग निकल के जनसंघ का निर्माण हुआ। जब 77 में सरकार थी मोरारजी देसाई की, तो बीजेपी तो थी नहीं, जनसंघ का विलय हो चुका था उसमें। कालांतर में जनसंघ बना 80 के दशक में। तो पार्टी में गठबंधन होते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं स्थिति के अनुरूप। और गठबंधन धर्म का निर्वहन, जब गठबंधन में रहने वाले लोग नहीं करे तो गठबंधन खत्म भी होता है। सर, एक सवाल है, पूर्व कृषि मंत्री पहले दिन से मिल रहा था, क्या उसमें कोई प्रॉब्लम आया? जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है वो चल रहा है। पहली बार 2 साल पहले वो MLA बना, उसको क्या जानकारी है? अलग बलट बोलने की उसकी बीमारी है, उस पर कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं। लड़का बच्चा है, अनुभव की कमी है। सर, कुटनी विधानसभा का उपचुनाव होना है, गोपालगंज और मोकामा में हुआ RJD के पास, क्या जदयू इस पर चुनाव लड़ेगी या क्या कुछ फैसला हो रहा है? देखिए, वो तो RJD का सीटिंग सीट है, आगे क्या निर्णय होगा तो पार्टी आपस में बैठ के निर्णय लेंगे। क्या जदयू चाह रही है कि वहाँ चुनाव कौन? और ज्यादा जानकारी के लिए बिहार से हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। राजीव, जिस तरह से नियुक्ति घोटाले को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, आगे क्या ये मामला और तूल पकड़ेगा? देखिए, तूल तो पकड़ चुके, क्योंकि जो नियुक्ति पत्र जो बांटे जा रहे हैं, जो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के द्वारा जो जिन लोगों को बांटे गए हैं, लगभग उस तेजस्वी यादव के जन्मदिन के मौके पे ये 2 दिन पहले ये बांटे जा रहे थे और वहां तेजस्वी यादव को गले नीतीश कुमार ने लगाया था। तो जब नियुक्ति पत्र लगभग 250 लोगों को दिया गया था, बीजेपी इस पर हमलावर हुई कि यही नियुक्ति पत्र। वहीं पंचायती राज जो मंत्री इससे पहले सम्राट चौधरी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और साफ कहते हैं कि मेरे विभाग में जब मैंने नियुक्तियां कर दी, नियुक्ति पत्र मैंने दे दिया, 2 महीने पहले दे दिया, तो ये
जो खेल चल रहा है नियुक्ति घोटाला एक तरीके से साफ लोगों को पता चल रहा है, बिहार की जनता को साफ पता चल गया है कि ये केवल दिखावा कर रही है, परसेप्शन का खेल खेल रही है। कैसा ये हो रहा है कि जब गठबंधन में सरकार थी, जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और मैं पंचायती राज मंत्री था, मेरे विभाग में नौकरियां उसमें हुई और नियुक्ति पत्र तक दे दिए गए, लेकिन उसके बाद अब नियुक्ति पत्र देने का ये जो ढोंग रचा जा रहा है और जो इस तरीके के ये परसेप्शन दिखाया जा रहा है कि बिहार में नौकरियां हैं, वहीं तेजस्वी यादव इस मामले पर कहते हैं कि बीजेपी केवल जब गठबंधन से हट गया, मतलब नीतीश कुमार का गठबंधन टूट गया, तो ये केवल उनका एक खींच है। और उन्होंने साफ कहा कि अगर इतना ही है तो वो लोग नियुक्ति क्यों नहीं नियुक्ति उस अपने गठबंधन में क्यों नहीं कर दिया। तेजस्वी यादव कह दिया कि हमारा 10 लाख हमने वादा किया है, 10 लाख हम नौकरी करेंगे और जितने भी विभाग है सब में नौकरियां हम भरेंगे और करेंगे भी। वहीं आज विजय सिन्हा ने कह दिया है कि नीतीश कुमार का जनाधार खत्म हो चुका है और जो युवा हैं उनको केवल दिखावा दिखाया जा रहा है। ये नियुक्तियां जो नियुक्ति घोटाला हो गया, नियुक्ति घोटाला है, ना कि नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है। जो नियुक्ति पहले बीजेपी की सरकार में हो गई, बीजेपी के सरकार द्वारा जब हम साथ में थे तब उस समय ये नियुक्तियां निकाला गया और उसको किया गया, और अब नियुक्ति पत्र बांटने का जो ये दिखावा हो रहा है तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के द्वारा, ये केवल भ्रमित किया जा रहा है बेरोजगार युवाओं को। और जिस तरीके से इस तरीके से बीजेपी हमलावर है, वहीं विजेंद्र यादव कहते हैं कि बीजेपी का तो घोटालों से ही जन्म हुआ है और घोटालों की ही पार्टी है। वहीं उन्होंने साफ कह दिया है कि इस तरीके के जो बेतुके जो बयान चल रहे हैं और बीजेपी को कोई काम नहीं है, बीजेपी को अब कोई मुद्दा नहीं मिला है, तो इस तरीके के मुद्दे बार बार उछाल रही है। सत्ता पक्ष अपनी तरफ से नियुक्ति पत्र जिस तरीके से बांटे जा रहे हैं, नियुक्ति दिखाई भी अब बताया जा रहा है कि नियुक्ति जिस तरीके से बिहार सरकार निकाल रही है, तेजस्वी यादव बार बार अपने जितने भी जहां भी वो भाषण देते हैं कहते हैं कि सरकार नियुक्ति दे रही है और आने वाले समय में हर एक विभाग में नियुक्तियां निकले। भले वो स्वास्थ्य विभाग कह रहे हैं कि हम 1.5 लाख नौकरियां देंगे, तो कहीं ना कहीं उस तरीके का जो नियुक्ति का खेल है, जो कहा जा रहा है बीजेपी के द्वारा कि जो नियुक्ति का खेल और नियुक्ति का जो घोटाला किया जा रहा है, ये हम आवाज उठाएंगे। और बार बार उन्हें कहना है कि जो ये तेजस्वी के द्वारा दिखाया जा रहा है कि उनकी सरकार द्वारा ये नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है और ये किया जा रहा है, नीतीश कुमार केवल दबाव में है। तेजस्वी यादव के जो वादे कर दिए हैं, जो 10 लाख नौकरियां देने की, वही वादे वो पूरा करना चाहते हैं, वो दिखाना चाहते हैं कि नियुक्तियां कर रहे हैं, लेकिन ये नियुक्ति हमारे समय की है, हमने ही उसको नियुक्ति के लिए दिया था। बिल्कुल राजीव, जिस तरह से पक्ष विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, बीजेपी सीधे कह रही है कि जिन लोगों को पहले ही नौकरियां दी जा चुकी है उन्हें नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, तो क्या ऐसे में ये पक्ष विपक्ष के तमाम नेता या जो भी ऐसी बातें आ रही हैं, तो बिहार की जनता को आखिर मूर्ख समझ रहे हैं क्या? देखिए, अब ये खेल परसेप्शन का हो गया है। बात है कि जब तेजस्वी यादव ने जब 2020 में, आपको याद होगा कि वहां युवाओं को जोड़ने की कोशिश की और वह कहा था कि A to Z की पार्टी है और उस पे ही वोट मांगा था कि हम जब आएंगे अपने फुल फ्लेश के सरकार में, वो जब लड़ रहे थे तो उस समय उन्होंने, जब नीतीश कुमार उनके साथ नहीं तो उनका साफ कहना था, उन पे वोट भी आया था और उनका एक तरीके से बीजेपी से ज्यादा सीटें आई थी। तो कहीं ना कहीं उस समय उन्होंने युवाओं को वादा किया था कि हम आएंगे सरकार में तो नौकरियां देंगे, 10 लाख से ज्यादा नौकरियां देंगे। तो वही जब वो उनके बाद जब बीजेपी की सरकार और जब नीतीश कुमार की सरकार जब चली, इतने दिन 2.5 सालों के बाद वो टूट गई और उसके बाद 9 अगस्त को जब सरकार महागठबंधन की बनती है, तब से तेजस्वी यादव एक ही रट और एक ही बात कहते हैं कि हम जब सरकार में आ गए हैं तो हम नौकरियां देंगे और नौकरियां बांटेंगे, 10 लाख से नौकरियां ज्यादा देंगे। तो अब उस समय से ऐसा जो सरकार का किया जा रहा है कि नियुक्ति पत्र जो बांटने का जो सिलसिला जारी है, तब लगभग 9 अगस्त के बाद से ये सिलसिला कायम बदस्तूर चल रहा है। और जो 2 दिन पहले तेजस्वी यादव के जन्मदिन के मौके पर आपने देखा होगा तस्वीरें जो गलबैयां करते हुए, तो उसमें ये दिखाता है कि एक तरीके से नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को गले लगा रहे हैं और उनका एक तरीके से अभिवादन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जन्मदिन के मौके पर इनको बधाइयां दी जाए और नौकरियां जो लोगों को जो सर्टिफिकेट देने आए थे, जो नियुक्ति पत्र देने आए थे, तो काफी खुशी। तो ये एक देखिए, बीजेपी का बार बार आरोप लग रहा है कि नीतीश कुमार अब घुटने टेक चुके हैं नीतीश कुमार और सुपर सीएम है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ही एक तरीके से सरकार चला रहे हैं, उनकी इशारों पर ही एक तरीके से नियुक्ति घोटाला
आगे इस मामले का अंजाम क्या कुछ होता है और ये मामला आगे तूल पकड़ता है या फिर दोनों ही सच्चाई को सामने लाते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए राजीव आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ेंगे आगे।